नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। नव दुर्गा की उपासना का पर्व यानी कि नवरात्र का शुभारंभ होने ही वाला है। देवी उपासना के 9 दिनों का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए जरूरी है पूजन की विशेष तैयारियां। तो नवरात्र में कलश स्थापना का विशेष महत्व भी बताया गया है और इसीलिए आज हम आपको कलश स्थापना के मुहूर्त और स्थापना के नियमों के बारे में बताएंगे, ताकि आप सही ढंग से कलश स्थापित करके देवी की विशेष कृपा के भागी बन सके। देवी को मनाने के लिए और देवी की कृपा पाने के 9 दिन आने वाले हैं। चैत्र नवरात्र की शुरुआत कल से हो रही है और इसी के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, पर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि बाकी की 3 नवरात्रियों से बिल्कुल अलग फल प्रदान करने वाली है। इस बार माता दुर्गा नौका पर सवार होकर आ रही हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही सुंदर समय बीतेगा। सभी मनुष्य बड़े सुख सुविधा के साथ जीवन यापन करेंगे। उनके जीवन में जो गरीबी है, कष्ट है, आर्थिक संकट है, वो दूर होंगे। बहुत अच्छी फसल होगी, यानी किसान भी बड़े खुशहाल होंगे। इस जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा और लोगों के रोजी रोजगार के लिए शुभ साधन बढ़ेंगे। ऐसा आगमन माँ का बताया जा रहा है। तो इस बार नवरात्रि की खास बातें क्या हैं? चलिए आपको बताते हैं। यह चैत्र शुक्ल पक्ष की वासंतिक नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इस नवरात्रि में तमाम तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। यह नवरात्रि ज्ञान की है, जबकि अश्विन नवरात्रि धन की होती है। इस बार यह नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होगी और समापन 30 मार्च को होगा। नवरात्रि के 9 दिन देवी उपासना के लिए विशेष माने गए हैं। कुछ लोग 9 दिन व्रत और पूजन करते हैं और इसकी शुरुआत होती है शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना से। तो ये जानना भी जरूरी है कि कलश की स्थापना कैसे की जाए। आइए जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन किस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना उत्तम रहेगा और इसकी सबसे उत्तम विधि क्या है। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कलश जो है पूरे विश्व का एक रूप है। इस चराचर जगत का एक स्वरूप है। यानी माँ को प्रसन्न करने के लिए कलश की स्थापना की जाती है तो बहुत शुभ माना जाता है, ऊर्जा का भंडार माना जाता है। यानी सुबह प्रातःकाल आलू की जो तमाम वस्तुएं हैं, बालू की एक वेदी बनाकर एक उसका चादर सुंदर सा लाल रंग के चढ़ाकर उस पर जो है कलश की स्थापना की जाती है और तमाम 5 प्रकार के पत्रों से सजाया जाता है। माँ दुर्गा की कृपा करके प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के देवी देवताओं को आह्वान किया जाता है और इस प्रकार से कलश की स्थापना करने से माँ दुर्गा की कृपा साक्षात प्राप्त हो जाती है। कलश की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की जाती है। 22 मार्च को शुक्ल प्रतिपदा है, इसलिए घट स्थापना इसी दिन की जाएगी। 22 मार्च को सुबह 6:04 से 7:30 तक और इसके बाद 9:06 से 11 बजे तक। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। एक लकड़ी का पटरा रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। एक मिट्टी के पात्र में जौ बोना चाहिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करना चाहिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक देना चाहिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखना चाहिए। अंत में दीप जलाकर कलश की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का ही होना चाहिए। लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कलश की स्थापना करते हैं। शक्ति की उपासना के इन 9 दिनों में जीवन के समस्त भागों और समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो देर किस बात की, नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दीजिए और नवरात्रि के 9 दिन खुद को मां की सेवा में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आपकी झोली खुशियों से कैसे भर देती है करुणामयी देवी मां। आदि शक्ति के 9 रूपों की भक्ति के दिन
मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के दिन और चैत्र नवरात्र के साथ ही शुरुआत होती है नव संवत्सर की भी। तो आखिर क्या करें ऐसे उपाय ताकि शुभ और मंगलमय हो जाए आपका नव संवत? देखिए। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। इस समय से ऋतुओं और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ हो जाता है। इस बार नव संवत्सर 22 मार्च से आरंभ होगा। नव संवत का अपना अलग ही नाम होता है और इसका ज्योतिषीय महत्व भी होता है, क्योंकि ग्रहों की चाल का भी इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। चैत्र नवरात्र के साथ इसकी शुरुआत होती है। तो आखिर क्या करें उपाय ताकि सब शुभ और मंगलमय हो जाए? चलिए इसके ज्योतिषीय उपाय आपको बताते हैं। माता दुर्गा को प्रसन्न करने का, आसुरी शक्तियों का समन करने का और नकारात्मक शक्ति को दूर भगाने का सबसे सुंदर साधन है नवरात्रि। नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने पर उनको कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम प्रकार के जतन और उपाय किए जाते हैं। इसमें 9 देवियों के अलग अलग स्वरूपों के दर्शन किए जाते हैं। उनको अलग अलग प्रकार से पुष्प और द्रव्य चढ़ाकर उनको मां को प्रसन्न किया जाता है। मां की कृपा प्राप्त करके हम लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और तमाम जो भी बाधाएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें। घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाएं। अपनी इष्ट देव या देवी की विधिवत आराधना करें। हाथ में गंध, अक्षत, पुष्प और जल लेकर नव संवत की पूजा करें। नव संवत के दिन नीम के कोमल पत्तों और ऋतुकाल के पुष्पों का चूर्ण बनाएं। उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिलाकर खाएं। इससे रक्त विकार आदि शारीरिक रोग शांत रहते हैं और पूरे साल स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस दिन घर में अच्छा माहौल रखें, आनंद मनाएं। नवरात्र के पावन 9 दिनों में मां दुर्गा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के तमाम उपाय करते हैं। वैसे तो नवरात्र के सभी दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शुभ माने जाते हैं, पर इन सभी दिनों की अपनी ही विशेषताएं होती हैं। नवरात्र की तैयारियों में कलश स्थापना कैसे करते हैं, हमने आपको ये बताया। चलिए अब आपको बताते हैं कि नवरात्र में व्रत का विधान क्या है। नवरात्र में 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं और 2 दिन भी। व्रत के दौरान जल और फल का सेवन करें। ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ आहार ग्रहण ना करें। देवी की आराधना के महापर्व में बस आप मां में पूरी श्रद्धा रखें और मां से करें खुले दिल से फरियाद। मां जगदम्बा आपकी पुकार जरूर सुनेंगी। नवरात्र के साथ होगा उपवास और पूजा पाठ। देवी के दरबार माता के जयकारों से गूंजेंगे। नवरात्र में पहला दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। तो नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना कैसे की जाए, आइए जानते हैं। पूजा के समय लाल वस्त्र धारण करें। घी का एक मुखी दीपक माता के समक्ष जलाएं। देवी को लाल फूल और लाल फल अर्पित करें। देवी के मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें या चाहे तो दुर्गा सप्तशती का नियम पूर्वक पाठ करें। नवरात्र में रात्रि की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। नवरात्र की पूजा और व्रत में सोए भाग्य भी जाग जाते हैं। लोगों की हर मुराद पूरी हो जाती है। शक्ति की आराधना के साथ अगर करेंगे आप उपाय, तो आपके हिस्से में आने वाले कष्ट दूर हो सकते हैं। तो आप भी नवरात्र के साथ भारतीय नववर्ष के स्वागत की तैयारियां कीजिए और बना लीजिए अपने पूरे साल को संपन्न और खुशहाल।
देखिए, नवरात्र का पूजन का विधान तो शास्त्रों में बहुत अलग अलग लिखा गया है, लेकिन 9 दिन हमको निराहार माने अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन बालक, वृद्ध और रोगी छोड़ करके इस व्रत को प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। 9 दिन केवल फल आहार रह करके भूमि शयन करना चाहिए। देवी की जहाँ स्थापना की जाती है, माने जहाँ पर कलश रखा जाता है और नारियल रखा जाता है और एक अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है, वो दीप 9 दिन तक चलना चाहिए। और वहीं पर कुछ जौ मिट्टी में डाल करके उसका बो दिया जाता है। उसी के बीच में कलश स्थापन करके 9 दिन व्रत रख करके, या हो सके तो दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करें। यदि नहीं हो सकता है तो देवी भागवत का पाठ करें। यदि देवी भागवत भी नहीं हो रही है तो देवी जी का नवाण मंत्र का जप करना चाहिए। 9 अक्षर का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। उससे जो है माँ भगवती की कृपा होती है। तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GN।